नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में मैं आपको एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम सीरीज़ है, ठीक है। और देखिए, ये जो कोई भी चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, वो इस लेवल पे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसमें जो है सब एग्ज़ाम कवर हो जाए। लाइक एसएससी हो गया, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, या फिर टेट सीटेट में अगर कुछ रीजनिंग पूछी जाती है तो उसमें, मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, यूपीएसआई हो गया या फिर किसी भी स्टेट का एसआई एग्ज़ाम हो गया, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया, सब में मतलब कि ये सारे जो मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगा ये सब में काम आएगा। सब एग्ज़ाम को ये कवर करेगा। ऐसा नहीं है कि बस एक दो एग्ज़ाम को देखते हुए दो चार क्वेश्चन करा दिया, चैप्टर ख़त्म। नहीं, आपको मैं पूरा सीक्वेंस से पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि रीजनिंग के स्टार्ट करेंगे तो रीजनिंग में मैं आपको ये भी बता दूंगा किसी दिन कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका सीक्वेंस क्या होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं सीरीज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये सीरीज चैप्टर्स जो है आपका रीजनिंग में तो काम करता है ही है, ये मैथमेटिक्स में भी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी काम करता है। जैसे बैंकिंग का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, क्लर्क का हो गया या फिर आपका पीओ का एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें 5 क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं सीरीज बेस्ड, ठीक है। तो आज जो हम लोग सीरीज के क्वेश्चन करने वाले हैं, और रीजनिंग में तो पूछा ही जाता है, आप लोगों को पता ही है। तो इस सीरीज़ में जो है हम 2 टाइप से सीरीज़ देखेंगे, नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़। जैसे नंबर सीरीज़ में कोई मतलब कि सीक्वेंस दे दिया, जैसे कि 1 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, तो अगला नंबर क्या हो गया। इस तरीके से नंबर सीरीज़ हम लोग देखेंगे। लेटर सीरीज़ में आप देखते हैं कि जैसे कि दे दिया ए बी सी, गैप दे दिया, फिर ए बी सी ऐसे करके देता है, तो वो सब हम लेटर सीरीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। और नंबर सीरीज़ में भी हम 3 टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है। मिसिंग नंबर सीरीज, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 1 दे दिया, 4 दे दिया, 9 दे दिया, 16 दे दिया, अगला नंबर क्या होगा, इसको बोलते हैं मिसिंग नंबर सीरीज़। ऑड वन, आपको फाइंड करना पड़ेगा ऑड वन कौन है, भिन्न कौन है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सीक्वेंस दे दिया, कोई सीरीज़ दे दिया, उसमें जो है 8-10 नंबर दे दिए, उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से ऑड वन कौन सा है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, कौन सीरीज़ से बाहर जा रहा है, कौन सीरीज़ के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, उसे आप जो है ढूंढिए और उसको जो है आप आंसर टिक करिए। डबल इक्वेशन सीरीज़, ये आपका जो है बैंकिंग में पूछा जाता है। डबल इक्वेशन सीरीज़ भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। फिर लेटर सीरीज़ में अगर हम बात करेंगे तो कैपिटल लेटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपका इस तरीके से दे दिया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ऐसे करके मतलब कि आता है, तो वो जो है आपका कैपिटल लेटर में आ गया, ठीक है। कैपिटल लेटर सीरीज हो गया। फिर कुछ जो है क्वेश्चन वर्ड बेस्ड आते हैं, ये भी मैं आपको कराऊंगा। जैसे स्मॉल लेटर बेस्ड आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि ए बी सी गैप दे दिया, फिर दे दिया बी सी ए गैप दे दिया, इस तरीके से इसमें भी हम आएंगे, ठीक है। बोर्ड छोटा है, इस वजह से एक साथ मैं सारी चीज़ें आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन अभी मैं मिटा मिटा के आपको अभी समझा दूँगा, ठीक है ना। तो आप उसकी टेंशन ना लीजिएगा। तो अभी जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चैप्टर का नाम सीरीज़ है, उसमें हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। 3 इसमें पढ़ेंगे, 3 उसमें पढ़ेंगे, 6 टाइप से पढ़ेंगे सीरीज़ को। तो अभी जो है नंबर सीरीज़ में पहले जो है नंबर सीरीज़ करेंगे, और नंबर सीरीज़ में हम मिसिंग नंबर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसे आप ध्यान से समझिएगा। चलिए, अगर हम बात करें, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, आप जो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग जो है सीरीज़ में नंबर सीरीज़ करने जा रहे हैं, नंबर सीरीज़ में मिसिंग नंबर सीरीज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो है इसे नोट कर लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो टाइप 1 टाइप 2 भी लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, टाइप 1 में हम लोग करने जा रहे हैं मिसिंग नंबर सीरीज़, ठीक है। मिसिंग नंबर सीरीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। अगर हम मिसिंग नंबर सीरीज़ की बात करें तो इसमें आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि पहले इनिशियल में जो है मैं आपको जो है 8-10 जो है
स्टेटमेंट लिखा दूंगा, 8-10 रूल लिखा दूंगा जिस पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसे पहला रूल जो कहता है, पहले तो मैं आपको रूल समझा देता हूँ, रूल के बाद उसका कुछ 1-2 एग्जांपल समझा दूंगा, उसके बाद फिर जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आइए देखिए, पहले अगर हम बात करें तो पहले ऑड इवन पे हम देखेंगे और प्राइम नंबर पे देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि ऑड इवन की अगर हम बात करें तो उसे आप ध्यान से समझिएगा। पहले मैं कर देता हूँ इवन ऑड प्राइम सीक्वेंस, ठीक है। ये क्या होता है, पहले जो हम कर देते हैं इवन ऑड प्राइम सीक्वेंस, ठीक है। आप अच्छी तरह से जानते हैं इवन का मतलब क्या होता है, सम संख्या, ऑड का मतलब क्या होता है, विषम संख्या, और प्राइम का क्या मतलब होता है, अभाज्य संख्या, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे सम संख्याओं पे, विषम संख्याओं पे, अभाज्य संख्याओं पे सीक्वेंस में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन कैसे होते हैं उसका 1-2 एग्जांपल आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए, एक एक पॉइंट को जब आप ध्यान से समझेंगे और उसे जो है अपने प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करेंगे तभी क्वेश्चन पे पकड़ बनेगी। आप ये सोचें कि सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन कर लूँ और हमारा कमांड बन जाए तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको जो है एक तरफ से धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर हम इवन की बात करें तो इवन की अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस आपको दे दिया गया 2, 4, 6, 8, 10, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो आप इसे देख रहे हैं ध्यान से, 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पे क्या आएगा। तो इस तरीके से जो है आप जो है इसे समझ सकते हैं कि ये जो है इवेंट सीक्वेंस चल रहा है। कौन सा चल रहा है, इवेंट सीक्वेंस। इसको जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको ये बात समझ में आए। ये तो मान लीजिए मैं एग्जांपल छोटा ले रहा हूँ, इजी ले रहा हूँ, ताकि बस आपको ये समझ में आए कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पे आपसे पूछा गया कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे इवेंट सीक्वेंस, ठीक है। आइए दूसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जैसे ऑड का मैं लेने जा रहा हूँ। तो जैसे सपोज़ करिए, मान लीजिए दे दिया 1, 3, 5, 7, 9, 11 और आपसे पूछा गया यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो हमने जब 1, 3, 5, 7, 9, 11 देखा तो हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये ऑड सीक्वेंस की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है, ऑड सीक्वेंस की। तो अब यहाँ पे जो अगला नंबर आएगा वो अगला ऑड नंबर आएगा। तो 11 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आता है, विषम संख्या क्या आती है, 11 के बाद जो है 13 आती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 13 होगा। देखा आपने, इस तरीके से। अब जैसे तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा हमारा जो है प्राइम सीक्वेंस चल रहा है। तो अगर हम प्राइम सीक्वेंस की बात करें तो उसमें आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। प्राइम सीक्वेंस में जैसे कि पहला जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा 2 होता है। उसके बाद क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद क्या होता है, 5। फिर क्या होता है, 7। 9 नहीं हो सकता, फिर क्या होता है, 11 होता है। 11 के बाद क्या होगा, फिर 13 हो जाएगा। आपसे पूछेगा अगला नंबर क्या आएगा, अगला नंबर क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लिखा गया है ये प्राइम सीक्वेंस लिखा गया है, अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं, सॉरी। तो यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये जो है आपका अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं। तो 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या आती है, अगली अभाज्य संख्या जो आती है आपकी 17 आती है। तो यहाँ पे जो आप 17 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपका सम, विषम और अभाज्य सीक्वेंस में माने जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने आपको समझाया पहला वाला तरीका आपका इवन, ऑड और प्राइम सीक्वेंस में था। तो इसको जो है हमने कर लिया। अब अगर हम आगे की बात करें तो मैं इसको रफ़ करने जा रहा हूँ। आप लोग जो है ऐसा करिए कि इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए, जैसे कि आप लोगों को ये बात मैं बताना चाहूँगा कि
कई जगह पे हमने भी मतलब पढ़ा और ये चीज़ देखा कि अगर आप किसी भी चैप्टर को सीक्वेंस से एक बार कर लेते हैं ना, अगर उसकी नोट्स बना लेते हैं ना, तो फिर दोबारा आपको लाइफ में कहीं किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपने नोट्स को रिवीजन करते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है इजीली होते रहेंगे। प्रॉब्लम उन बच्चों को आती है जो ऐसी जगह पे पढ़ लेते हैं जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मतलब कि उनसे पैसे ले लिया जाता है, या फिर उनको जो है आधा अधूरा पढ़ा के जल्दी से ड्यूरेशन कंप्लीट करके उनको हटा के फिर नया बैच स्टार्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इसलिए आप जो है इसको सीक्वेंस से पढ़िए। पूरा सीरीज़ मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। जो भी वीडियो लगेगा, 4-5 वीडियो, 3-4 वीडियो लगेंगे, तो उसमें जब पूरा सीरीज़ आप कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर आप जो किसी बुक से किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन करिएगा, हाँ आप बना नहीं पाएंगे, लेकिन आपको ये आइडिया ज़रूर आ जाएगा कि हाँ सर ने इस तरीके से जो है बताया था। जब आप उसे अपने नोट्स में देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपसे ईजिली बन जाएगा। ठीक है, तो आप जो है एक तरफ से नोट करते रहिए। बिना नोट्स बनाए कोई भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आप जो है नोट्स बनाते रहिए और इसको देखते रहिए। फिर देखिएगा धीरे धीरे कैसे मतलब आपका इम्प्रूव हो जाएगा। रीजनिंग भी आपको सारे चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आएंगे। धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स की वीडियो डालूंगा और आप लोगों को एक एक चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात आती है स्क्वायर और क्यूब की। ठीक है, पहली बात हमने क्या सिखाया आपको, इवन, ऑड और प्राइम सीक्वेंस जो होते हैं। दूसरी बात आती है स्क्वायर और क्यूब की। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब का सीक्वेंस चलता है। स्क्वायर और क्यूब का सीक्वेंस चलता है। ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग लॉजिक माना जाता है। ठीक है ना, अगर स्क्वायर और क्यूब में क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप इसी को फॉलो करेंगे। कभी कभी क्या होता है रीजनिंग में, आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही क्वेश्चन 2 या 3 मेथड से सॉल्व होते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि इस मेथड से भी सही है, इस मेथड से भी सही है, यही मेथड हम अप्लाई करें। लेकिन एसएससी जो है आपको जो है अलग आंसर की में देता है, दूसरा ऑप्शन दे देता है। तो उसके पीछे ये रीज़न है कि आपको ये भी जानना पड़ेगा, सिर्फ नियम लगने से काम नहीं चलेगा। जो स्ट्रॉन्ग लॉजिक होती है ना, जो मजबूत मानी जाती है, उसी को एसएससी फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन स्क्वायर और क्यूब में आए, स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वर्ग, और क्यूब को क्या बोलते हैं, घन। ठीक है ना, तो जब भी स्क्वायर और क्यूब पे आपके क्वेश्चन आए तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग लॉजिक मानी जाती है। ठीक है, ये क्या मानी जाती है, स्ट्रॉन्ग लॉजिक। इसे जो है आप जो है अगर लेके चलेंगे तो आपका जो है किसी भी एग्ज़ाम से, एसएससी का हो गया, बैंक का हो गया, या रेलवे का हो गया, किसी भी एग्ज़ाम से आपका आंसर जो है मैच कर जाएगा। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल इस समय दोस्तों, जैसे कि अभी थोड़ी लाइट की भी प्रॉब्लम है, लाइट भी चली गई। अभी थोड़ा कुछ हमको लाइटिंग सिस्टम अपना सुधारना है। और अभी जैसे कि इनिशियल में हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं तो थोड़ा बोलने में भी प्रॉब्लम आती है। तो अभी धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इतना फ्लुएंसी से मैं पढ़ाऊँगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि नहीं मतलब कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल होगा। अभी इनिशियल में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। लाइट भी सही हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे सेटअप भी अपना मैं सही कर लूँगा, फिर सब कुछ बहुत आसानी से चलेगा। ठीक है, तो अब आइए देखिए, जैसे कि अगर हम इसके स्क्वायर की कुछ एग्जांपल लेके अगर मैं आपको बात करूं, जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, पहला एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई सीक्वेंस लिख दिया। ठीक है, जैसे कि आप ले लीजिए 960, मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूं, ठीक है, जिसे समझाने में आपको आसानी रहे। 960, 839, 758, 758, 709, 709, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे अगला नंबर क्या आएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देख के आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मतलब कि डायरेक्ट तो ये किसी नंबर का स्क्वायर लिखा नहीं गया है। ठीक है, लेकिन क्या मतलब इनका डिफरेंस अगर हम चेक करें तो वो क्या स्क्वायर के रूप में बन रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ तो देखिए आपको चेक करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो और अपने आप आंसर आ जाएगा, नहीं।
हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये किसी नंबर का स्क्वायर होता ही नहीं है, लेकिन अब इसका जो है डिफरेंस या प्लस कुछ भी तो करना पड़ेगा ना, या गुणा कुछ भी तो करना पड़ेगा। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ गया तो इसमें कुछ अंतर आया होगा, और वो अंतर हम अगर देखें तो 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा 2, और 9 में से 8 जाएगा 1, 121 आ रहा है। 121 11 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब हमारा काम बन रहा है। तो हमने क्या किया, इसमें से इसको घटा के यहाँ पे हमने लिख दिया, तो 121 आ गया, देख रहे हैं आप। फिर जो है हमने इसको इसमें से घटाया तो हमने देखा कि यहाँ पे कितना आ गया 1, और ये 13 में से 5 गया 8 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका 7 में से 7 गया 0। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे हमने देखा 18 में से 9 गया 9 आ गया, और यहाँ पे बचा 4, ठीक है, 49 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ आएगा, है कि नहीं, इसी तरीके से आएगा। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं 121 जो है 11 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, तो हमने लिख दिया। अब अगर हम इसको चेक करें तो ये हमारा जो है 9 का स्क्वायर है, अगर हम इसको चेक करें तो ये हमारा 7 का स्क्वायर है। तो आगे क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है, अब उस बात को ध्यान से समझिएगा। हम देख रहे हैं 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है 2 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 कम होगा। तो 5 में से 2 जाएगा कितना आएगा, आप 7 में से 2 जाएगा कितना आएगा 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसका मतलब इसमें से 25 घटा के यहाँ पे एक नंबर आएगा, है कि नहीं। तो आप जो है यहाँ पे जो है जहाँ पे हमको भरना था इसमें से 25 घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा कितना आएगा 4, यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा कितना आएगा 8, और यहाँ पे 6, तो 684 इसका क्या हो जाएगा आंसर, 684 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो आपने देखा, आपने ये चीज़ देखा कि कैसे मतलब स्क्वायर वाली लॉजिक फॉलो कर रही है। आपने घटा के देखा है तो ये स्क्वायर लिखा गया था। तो अगर ये स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये स्ट्रॉन्ग लॉजिक मानी जाती है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका आंसर ज़रूर मैच करेगा, जो भी एग्जामिनर सोच रहा है उसके अकॉर्डिंग आप भी चल रहे हैं। तो इसे जो है आप ईजिली कर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने स्क्वायर वाला कर लिया। अब अगर हम इसके आगे बात करें क्यूब की, तो उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ। इसे जो है आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि नीचे लिखूँगा तो फिर दिखेगा नहीं, प्रॉब्लम होगी। तो आप जो है इसको नोट कर सकते हैं। अब जो है हम एग्जांपल 2 लेते हैं क्यूब पे। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन बस अभी आप जो है ये समझ लीजिए कि कैसे आपको सोचना है। अगर आप सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्या क्या आपको सोचना है, कैसे कैसे सोचना है, ये बात जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल 2 इसमें ले, अगर हम क्यूब की बात करें, अगर क्यूब पे हमको क्वेश्चन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही मान लीजिए कि कोई भी नंबर ऐसे करके लिख दिया गया, डायरेक्ट आप क्यूब ही देख सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए 1 दे दिया, ठीक है, इसके बाद 8 दे दिया, इसके बाद जो है 27 दे दिया, इसके बाद जो है 64 दे दिया, इसके बाद जो है आपसे कुछ पूछ लिया इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से कुछ पूछ लिया तो आप देख रहे हैं कि ये जो लिखा गया है ये 1 का क्यूब लिखा गया है, ये 2 का क्यूब लिखा गया है, ये जो है 3 का क्यूब लिखा गया है, ये जो है 3 का क्यूब लिखा गया है, और ये जो है 4 का क्यूब लिखा है। तो अगला आप देख रहे हैं 1 2 3 4, तो अगला क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो 5 का क्यूब आएगा। 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन बस अभी आप ये ध्यान रखिए कि इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हमको क्या क्या दिमाग में रखना है, क्या क्या सोचना है, ठीक है, ये पहले ज़रूरी है। तो आपने देखा कि स्क्वायर और क्यूब पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हमारा दूसरा नंबर था। स्क्वायर क्यूब पे हमने सीक्वेंस देख लिया कि स्क्वायर क्यूब पे कैसे सीक्वेंस आता है। अब अगर हम अगले की बात करें, जैसे कि दी गई संख्या जो है हमारी वर्ग या घन के रूप में हो, गिवन नंबर जो है हमारा वो या तो स्क्वायर के रूप में होगा या तो क्यूब के रूप में होगा, तो उसे हम कैसे करेंगे, ये हमारी जो है तीसरी पॉइंट होगी।
दी गई संख्या वर्ग या घन के रूप में हो तो उसे आप कैसे समझेंगे। ये वर्ग को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, और घन को क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। ठीक है, अगर जो दी गई संख्या है वो हमारी स्क्वायर के रूप में हो या क्यूब के रूप में हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर हम जो है पहले एग्जांपल की बात करें तो पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे सपोज़ करिए, मान लीजिए आपके सामने ऐसे दे दिया 9, 25, 49, 81, 49, 81 और आपसे पूछा गया कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ये डायरेक्ट मतलब घटाना नहीं था, ये डायरेक्ट जो है आपका स्क्वायर और क्यूब के रूप में दिया रहेगा। तो हमको यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है कि ये क्या है, 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 5 का स्क्वायर है, और ये क्या है, ये आपका 7 का स्क्वायर है, ये जो है 9 का स्क्वायर है। तो हमने देखा कि ये 2-2 के गैप पे चल रहा है, या तो कह सकते हैं ये ऑड नंबर पे चल रहा है 2-2 के गैप पे, है ना। तो 3, 5, 7, 9, अगला क्या आएगा, 11 आएगा। तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो 11 का स्क्वायर होगा। 11 का क्या होता है, 121 होता है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, है कि नहीं। तो आप जो है ईजिली इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये स्क्वायर बेस्ड हो गया। इसी तरीके से आप क्यूब बेस्ड भी देख लीजिए, नोट करते रहिएगा आप। जैसे सपोज़ करिए दिया है 8 दे दिया, इसके बाद 64 दे दिया, ठीक है। ये 2 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, इसके बाद 6 का क्यूब, 216 दे दिया, ठीक है। अगला नंबर आपसे पूछ लिया कि आगे क्या आएगा। तो देखिए, हमको ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये 2 का क्यूब दिया है, और ये जो है आपका क्या दिया है, 4 का क्यूब दिया है, और ये आपका क्या दिया है, 6 का क्यूब दिया है। तो आप देख रहे हैं कि ये 2-2 के गैप पे चल रहा है और इवन नंबर चल रहा है, 2, 4, 6। अगला क्या आएगा, 8 का क्यूब आएगा। तो अगला जो हमारा आ जाएगा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 512 आएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप जो है समझ सकते हैं कि अगर दी गई संख्या वर्ग, स्क्वायर या घन, क्यूब के रूप में दी गई हो तो आप इसको जो है इस तरीके से सोचेंगे। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चलिए आइए देखिए, चौथे पॉइंट में मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। जब ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में रहेंगे ना, तभी आपके पास क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएगा तो जल्दी से आप सोच पाएंगे। आपको जब ये सारी चीज़ें नहीं पता रहेंगी कि सीक्वेंस क्या क्या बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, तब तक आप जो है ईजिली नहीं कर पाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अगर जैसे हम चौथे की बात करें तो जैसे दी गई संख्या जो है किसी नंबर का वर्ग हो या किसी नंबर का घन हो और उसमें जो है कोई संख्या प्लस या माइनस की गई हो, बात समझ रहे हैं। जैसे कि कोई संख्या है, मैं लिख देता हूँ, दी गई संख्या किसी संख्या का वर्ग या घन हो, ठीक है। इसमें प्लस या माइनस कोई संख्या की गई हो, कोई संख्या, ठीक है। देखिए, दी गई संख्या जो है किसी संख्या का वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है, और उसमें जो है कोई संख्या जो है प्लस या माइनस की गई हो, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल जब लेके मैं समझाऊंगा तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल हमने ले लिया 119, 142, 119, 142, ठीक है। 167, 194, 167, 194। इसके बाद हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। ये आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। तो आप जो है कैसे समझेंगे, आप जो है कैसे समझेंगे कि मतलब कि इसमें कौन सी लॉजिक लगानी है या फिर क्या करना है। तो देखिए, हमने जैसे देखा 119, तो हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि कहीं ये स्क्वायर या क्यूब के आसपास तो नहीं है। तो हमने देखा कि 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है और ये 119 लिखा है।
तो कहीं ना कहीं ये 11 के स्क्वायर से 2 कम तो नहीं लिखा है। अब यहाँ आते हैं तो हमको पता है कि 12 का स्क्वायर जो होता है 144, 2 कम लिखा है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 2 कम लिखा है। 14 का स्क्वायर होता है 196, 2 कम लिखा है। ऐसे ही आगे लिख लेंगे। तो अब देखिए, इसको देखने से मुझे ये समझ में आ गया कि ये लिखा है 11 का स्क्वायर माइनस 2। ये क्या लिखा है 12 का स्क्वायर माइनस 2। ये क्या लिखा है 13 का स्क्वायर माइनस 2। ये क्या लिखा है 14 का स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 15 का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ये सीक्वेंस से चल रहा है 11, 12, 13, 14, तो क्या आएगा 15। -2 -2 -2 -2, तो क्या आएगा -2 आएगा। तो बस 15 का स्क्वायर 225 माइनस 2 कितना आ जाएगा 223। 223 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो देखिए, ये भी सीक्वेंस बनता है, ये भी प्रैक्टिस करके आपको सीखना है कि कोई एक संख्या, उस संख्या का स्क्वायर रहेगा और उसमें जो है कुछ जोड़ा या कुछ घटाया रहेगा, तो ये भी सीक्वेंस बनता है। कोई एक संख्या है, उसका क्यूब करके उसमें से कुछ घटा देगा या कुछ जोड़ देगा और आपसे पूछेगा कि क्या होगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने लिख दिया चौथा पॉइंट। तो दी गई संख्या किसी संख्या का वर्ग या घन हो, ठीक है, स्क्वायर या क्यूब हो, अब प्लस माइनस वो कोई संख्या उसमें की रहेगी होगी। ठीक है, प्लस माइनस जो है कोई संख्या, प्लस माइनस कोई संख्या उसमें किया गया होगा। तो इस तरीके से भी सीक्वेंस बनता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इसको जो है मैं रफ कर देता हूँ, फिर अब जो है इसके आगे की पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं। जब तक ये सारी बातें आप नहीं जानेंगे, जब तक दिमाग में नहीं रखेंगे, तब तक सीरीज के बारे में आप सोच भी नहीं पाएंगे कि हमको इसमें क्या सोचना है। कहीं ये जो है स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, ये सब बातें आपको नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, अब 5वां पॉइंट जो है मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 5वां पॉइंट हमारे पास है, जैसे कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतराल जो है बहुत कम हो। ठीक है, दो संख्याओं के बीच का अंतराल, ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, कम हो। इसमें जो है प्लस माइनस जो है कोई नंबर करके लिखा रहेगा, प्लस माइनस कोई संख्या। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे एक सीरीज़ दे दी जाएगी तो जो 2 नंबर्स होंगे उनके बीच में बहुत कम का अंतराल होगा, आप प्लस माइनस उसमें जो है कोई संख्या करके दी जाएगी आपसे। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कि हमने एग्ज़ाम्पल ले लिया 0.5, आगे लिख दिया 2, आगे लिख दिया 3.5, आगे जो है यहाँ पे हमने आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ दिया, आगे लिख दिया हमने 6.5। ठीक है, इस तरीके से सीरीज़ दी जा सकती है। तो जब आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो इसमें अंतर देखिए कितने का है, 1.5 का अंतर है। यहाँ पे कितने का है, 1.5 का अंतर है। जब इसमें 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और इसमें 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6.5। तो आपने देखा कि दो संख्याओं के बीच का अंतराल जो है कम है, 1.5 का अंतर सिर्फ है, और आप देख रहे हैं कि इसमें जो है प्लस माइनस संख्या करके लिखी गई है। तो जब भी दो संख्याओं के बीच का अंतराल बहुत कम हो तो आप समझ जाइएगा कि इसमें कोई ना कोई संख्या जो है प्लस करके लिखी गई है या फिर कुछ ना कुछ इसमें माइनस करके लिखा गया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इनके बीच का अंतर कितने का था, 1.5 का था, तो इसमें जो है प्लस करके 1.5 यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे देखेंगे 1.5, अब यहाँ पे देखेंगे 2 से ये कितना हो गया 3.5, तो इसमें कितना ऐड किया गया 1.5, तो यहाँ पे भी जो है 1.5 ऐड करके लिखा गया है। अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे भी जो है 1.5 ऐड करके लिखेंगे, तो 1.5 जो है इसमें ऐड करेंगे, 3 1 4 और एक ये कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पे जो है 5 आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे 5 आ गया, तो अब यहाँ पे जो देखेंगे तो यहाँ पे भी 5 में 1.5 जोड़ के लिखा गया है, 1.5 जो है जोड़ के लिखा गया है। तो
5वें पॉइंट में आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर दो संख्याओं के बीच में बहुत कम का अंतर हो, ठीक है, बहुत मामूली अंतर हो, तो उसमें ये वाला रूल ज़्यादा अप्लाई होगा कि या तो उसमें कोई संख्या जो है जोड़ के लिखी गई होगी या कोई संख्या जो है घटा के लिखी गई होगी। प्लस माइनस संख्या, कोई संख्या जोड़ के या कोई संख्या घटा के लिखी गई होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है हमारा 5वां पॉइंट हो गया। अब जैसे 5वां पॉइंट और 6वां पॉइंट अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए कि दो संख्याओं के बीच का अंतराल जो है, ठीक है, वो काफ़ी अधिक है, काफ़ी ज़्यादा है। दो संख्याओं के बीच का अंतराल अगर काफ़ी ज़्यादा रहेगा ना, तो पता है वहाँ पे आपको कौन सा नियम सोचना है? वहाँ पे आपको ये नियम सोचना है कि या तो इनके बीच में किसी संख्या से गुणा किया गया होगा, या फिर जो है किसी संख्या से भाग किया गया होगा, या फिर किसी नंबर का स्क्वायर करके उसमें जोड़ के लिखा गया होगा, या फिर किसी नंबर का क्यूब करके उसमें जोड़ के लिखा गया होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखिए हमने 6वां पॉइंट दिया। 6वां पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतराल अधिक हो, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतराल अधिक हो, ठीक है। अगर दो संख्याओं के बीच का अंतराल अधिक होगा, ज़्यादा होगा, तो इस केस में आपको क्या सोचना है? इस केस में आपको ये सोचना है कि इसमें किसी न किसी संख्या से गुणा करके लिखा गया होगा, या फिर किसी संख्या से जो है भाग करके लिखा गया होगा, या किसी संख्या का वर्ग करके जोड़ा गया होगा, या किसी संख्या का घन करके जोड़ा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो या तो इसमें जो है किसी संख्या से गुणा किया गया होगा, ठीक है, या फिर भाग किया गया होगा, या फिर वर्ग करके लिखा गया होगा, या फिर घन करके लिखा गया होगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए 6वें पॉइंट में मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। 6वें पॉइंट में मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतराल अधिक हो तो उसमें किसी संख्या से गुणा करके लिखा गया होगा, या फिर किसी संख्या से भाग किया गया होगा, या वर्ग किया गया होगा, या घन करके लिखा गया होगा। आइए एग्जाम्पल से हम लोग इस बात को समझते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए कोई नंबर हमने ले लिया 12 24 72, 12 24 72, ठीक है, 12 24 72, 288, ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया। और यहाँ पे जो है आपको कोई संख्या बतानी है, एग्जाम्पल हमने लिया। तो अगर हमने जो है ये एग्ज़ाम्पल लिया तो आप ये समझिए कि अब हम क्या करें। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गैप जो है काफ़ी है, 12 का गैप है। यहाँ पे देख रहे हैं 48 का गैप हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं गैप जो है और ज़्यादा बढ़ गया, 200 समथिंग का हो गया गैप। तो आप देख रहे हैं कि गैप जो है बहुत बड़ा हो गया। तो गैप जब बड़ा हो गया तो आपको कैसे सोचना है कि कोई ना कोई संख्या से गुणा करके लिखा गया होगा। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 24 है, तो इससे ये बड़ा नंबर है, तो इसमें किसी संख्या से भाग करने पे तो आएगा नहीं, गुणा करके आया होगा। तो वही चीज़ आपको देखना है कि इसमें किस संख्या से गुणा हुआ होगा, 2 से। अगर 2 से गुणा हुआ होगा तभी यहाँ 24 आया होगा। तो आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 2 से गुणा करना पड़ा, 12 दूनी के 24। अब यहाँ से अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो 24 में आपने 3 से गुणा किया होगा तब 72 आया होगा। अब 72 में जब आपने गुणा किया होगा किससे, 4 से, 4 दूनी के 8, 4 सत्ते 28, तब ये आया होगा। अब उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि 2 से गुणा किया, 3 से, 4 से, तो अगला 5 से गुणा करेगा, तो 5 से गुणा कर दिया। अब देखिए 5 वाटे 40, 5 वाटे 40, 4 44, 4 5 दूनी के 10, 4 14। ये देखिए 14 40 आ गया कि नहीं आ गया, 14 40 आ गया। तो आपने देखा कि अगर दो संख्याओं के बीच का अंतराल अधिक हो तो भाग गुणा वर्ग घन करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है 6वें पॉइंट में। अब अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। आइए देखिए 7वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो 7वें पॉइंट में
अगर दो संख्याओं के बीच का अंतराल जो है बहुत कम हो, तब उस केस में आपको किस तरीके से सोचना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यही कुछ एग्जाम्पल आप जो है समझ लेंगे ना, तो फिर आप जो है ईज़िली जो है क्वेश्चनों को समझने में दिमाग लगा पाएंगे कि नहीं, कैसे जो है हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7वें पॉइंट में देखिए। 7वें पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि दो संख्याओं के बीच का अंतराल जो है कम होगा। ठीक है, दो संख्याओं के बीच का अंतराल कम हो, तो जब दो संख्याओं के बीच का अंतराल कम होगा तब क्या करेंगे आप, ये चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 18, 48, 100, 180, 100, 180, 294, 294। ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है, इसमें देख रहे हैं कि हम कुछ अंतर है, यहाँ पे कुछ अंतर है, कुछ यहाँ पे अंतर है, कुछ यहाँ पे अंतर है। अब आपको, जैसे उसमें क्या था कि उसमें जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है। अंतराल जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है। इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा, जिसमें जो है जब सीक्वेंस में जब 100 दिखे तो उसके लिए क्या सोचना है आपको, ये मैं आपको बताऊंगा, जिससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए, अभी फ़िलहाल आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है। 8 में से 8 गया 0 और यहाँ पे 30 को ऐड करना पड़ रहा है, तब ये संख्या हमको मिल रही है। हमने देखा कि यहाँ पे जो हमको 30 को ऐड करना पड़ रहा है तो ये संख्या मिल रही है। इसके बाद जब हम यहाँ पे आगे जाएंगे तो यहाँ से जब इसको हम घटाएंगे तो हम देखेंगे 52 को हमको ऐड करना पड़ रहा है। जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम देख रहे हैं 80 को ऐड करना पड़ रहा है। और यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो हमने क्या देखा कि 4 और ये 1 और ये 114 को हमको ऐड करना पड़ रहा है। तो इसमें हमने देखा कि कोई सीक्वेंस तो बन ही नहीं रहा है, ना किसी का स्क्वायर है ना तो कुछ। तो हम क्या करेंगे कि एक बार और जो है हम इसको देखेंगे कि कितना कितना ऐड हो रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको 22 ऐड करना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको 28 ऐड करना पड़ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको 4, 3, 34 ऐड करना पड़ रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कोई सीक्वेंस हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार और करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमको 6 ऐड करना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमको 6 ऐड करना पड़ रहा है। अब देखिए सीक्वेंस मिल रहा है, 6 ऐड करना पड़ रहा है, 6 ऐड करना पड़ रहा है कि नहीं। तो अब इसी तरीके से हमको जो है यहाँ का मान पूछा गया है, तो आप मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ तक जाना है, फिर जो है यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, फिर जो है यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है। तो आपने देखा कि 6 ऐड करना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको 6 ऐड करना पड़ेगा। तो हमने 6 लिख दिया। 34 में हमने 6 जोड़ा तो कितना आ गया हमारा, 40 आ गया, ये आ गया। अब जो है आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसमें 40 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 80 में 34 जोड़ के इतना आ रहा है, तो इसमें इसको जोड़ के इतना आएगा। तो जब इसमें जो आप 40 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। और आपको पता है कि 180 में 114 जोड़ के इतना आ रहा है, तो इसमें इसको जोड़ के इतना आएगा, तो इसको हम जोड़ देंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 1 3 1 4 कितना हो जाएगा, 448। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर अंतराल जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है, तो आप जो है इस तरीके से जो है आप पहले इसका डिफरेंस करके यहाँ लिखेंगे, इसका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, डिफरेंस लिख लेंगे। फिर आप चेक करेंगे कि क्या ये कोई सीक्वेंस बन रहा है, स्क्वायर का बन रहा है, क्यूब का बन रहा है, या फिर कुछ जोड़ घटा के आ रहा है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो फिर आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना जोड़ना पड़ेगा।
तो हमारा 22, 28, 34 आ गया, फिर भी हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर एक बार चेक करेंगे। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 आया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 आया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6। तो अब जो है हम 6 जोड़ के फिर हम इसको फुलफ़िल कर लेंगे। इस तरीके से बैंक में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको 2 या 3 स्टेप में सॉल्व होते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, 7वां पॉइंट ये हो गया। बस मतलब मैं आपके दिमाग में ये बात बैठाना चाहता हूँ कि अगर सीरीज के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या क्या सोचना है क्वेश्चन में। जब तक आप सोचना नहीं सीखेंगे तब तक ऐसा तो है नहीं कि बस आप क्वेश्चन देख लेंगे और आंसर आ जाएगा। कुछ ना कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा दिमाग में उसे आगे बढ़ाने के लिए। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे सोचना है, क्या क्या आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो अभी जब 8-10 पॉइंट आप कर लेंगे ना तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन सीरीज के आएंगे तो हमको क्या क्या सोचना है, कैसे कैसे सोचना है। तो इस तरीके से आप जो है ईजिली करना सीख जाएंगे। चलिए अब जो है इसके आगे जो है हम बात करते हैं 8वें पॉइंट की। 8वें पॉइंट में आपको देखना है कि क्या क्या जो है आपको करना पड़ेगा। जैसे जो पिछला क्वेश्चन दिया गया था उसमें जो है एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने बोला था बताने के लिए, ज़रा उसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। हमारे पास कितना था, 18 था और 48 था। 18, 48, 100, 180, 100, 180 और 294 और 294। ठीक है, यहाँ का मान आपसे पूछा गया था। देखिए जब भी सीक्वेंस में, किसी भी सीक्वेंस में अगर 100 आपको दिखे ना तो आप तुरंत समझिएगा कि कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा तो नहीं है 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, कहीं ये कुछ ऐसा तो नहीं है। अगर इस तरीके से होगा तो आप जो है इसका आंसर जो है ईजिली लिख पाएंगे। जब भी आपको 100 दिखे तो आपको जो है यही बात सोचना है कि कहीं ये 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर तो नहीं है। अगर इस तरीके से होगा तो सारे नंबर जो है इसी तरीके से बन रहे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता है कि 3 का क्यूब 27 होता है माइनस 3 का स्क्वायर 9। 27 माइनस 9 18 आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16। 64 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा आपका 48 आएगा, है कि नहीं। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, इसकी बात करें तो 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा तो 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज से आप लोग ये जो है शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली है। जब भी सीरीज का क्वेश्चन आपको पेपर में दिखे, अगर उस सीरीज में आपको 100 दिख जाए तो सबसे पहले आप यही चीज़ चेक करिए कि अगर सीरीज में 100 है तो ये कहीं 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर बन रहा है, उसी से जो है आप इसको करेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि इससे पहले इसी क्वेश्चन का जो मेथड मैंने बताया था कितना लंबा चला गया था 3 स्टेप में, लेकिन अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपके दिमाग में रहेगी तो आप जो इसे ईजिली कर सकते हैं, आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज से आप ध्यान रखिएगा कि सीरीज़ में अगर कभी भी आपको 100 दिख जाए तो आप तुरंत सबसे पहले चेक करिएगा 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8वें पॉइंट की। 8वां पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जब भी किसी सीरीज़ में 0 आए तब हमको क्या सोचना है और कैसे करना है। ठीक है, 8वां पॉइंट हमारा है यदि कोई श्रृंखला सीरीज 0 से आरंभ हो। ठीक है, यदि कोई सीरीज मतलब श्रृंखला, यदि कोई सीरीज 0 से आरंभ हो तो ठीक है, अगर कोई सीरीज जो है 0 से आरंभ हो तब आपको क्या सोचना है और कैसे सोचना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे एक एग्जाम्पल लेके। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे 0, 4, 18, 48, 0, 4, 18, 48, 100, 180, 100, 180 और यहाँ पे आपसे जो है वैल्यू पूछ रहा है।
ठीक है। तो जब भी आपका अगर कोई भी सीरीज आपकी 0 से स्टार्ट हो तो आपको क्या सोचना है। देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, तो जब ये 0 से स्टार्ट हुआ तो इसमें जो है दो आपको जो है तरीके सोचने हैं। ये दो तरीके से आ सकता है और वही जो है पैटर्न अक्सर जो है फॉलो करने को देखा जाता है। जैसे 1 का स्क्वायर माइनस 1 ऐसे हो सकता है, देखिए तब भी आ जाएगा। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, इससे भी आ जाएगा। तो आपको चेक करना है कि मतलब ये वाली सीरीज चल रही है या ये वाली सीरीज चल रही है। जब भी कोई सीरीज 0 से स्टार्ट हो तो आपको जो है इसी को चेक करना है, इन्हीं दोनों को। फिर आपको जो है बात समझ में आ जाएगी कि कौन सी सीरीज इसमें लगनी है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 आ गया। अब क्या ये फॉलो कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 आया ही नहीं। अगर हम इसको फॉलो करूँ तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 4 आ जाएगा। अब यहाँ आइए, यहाँ पे जब आप आएंगे तो देखेंगे 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 27 माइनस 9 18 आ जाएगा। ऐसे ये 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ना कि जब 100 आएगा तो यही चीज़ आप चेक करिएगा। 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, देखिए वही फॉलो कर रहा है। तो आपने देखा कि ये वाला जो है नहीं फॉलो किया, लेकिन ये वाला जो है फॉलो कर गया। और इसके पीछे देखिए ये वाला भी रीज़न हो गया। मैंने बताया था ना कि जब भी 100 दिखेगा तो 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, तो देखिए 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर है कि नहीं, फॉलो कर रहा है। तो आज से आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई सीरीज 0 से स्टार्ट हो तो यही दो पैटर्न आपको चेक करना है, या तो इस पैटर्न पे सेट हो जाएगा या इस पैटर्न पे। अगर 100 दिख गया तो ये वाला पैटर्न फॉलो करिएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपकी 8वीं पॉइंट होगी। देखिए अगर हम बात करें 9वें पॉइंट की, तो 9वां पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, यदि दी गई सीरीज, ठीक है, यदि दी गई सीरीज अवरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है, अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर दी गई सीरीज जो है आपकी आरोही क्रम में हो, ठीक है, दी गई सीरीज जो है आपकी 9वां पॉइंट है ना, दी गई सीरीज जो है आपकी अवरोही क्रम में हो, अवरोही क्रम में हो, तो अगर दी गई सीरीज जो है आपकी अवरोही क्रम में हो तो आप क्या करेंगे। अगर दी गई सीरीज जो है आपकी अवरोही क्रम का मतलब हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, किस में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग, ठीक है। अवरोही क्रम में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि पहले बड़ी वैल्यू दी रहेगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, उसको बोलते हैं अवरोही क्रम। आरोही क्रम होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आरोही क्रम जो होता है पहले छोटा रहेगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से होता है। तो अगर एक एग्ज़ाम्पल लेके हम बात करें तो अभी देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जैसे लिखा है 89250, 89250, ठीक है, और 17,850, 17,850 और 7,140, 7,140, 1,428, 1,428, 571.2, ठीक है। इसके बाद आपसे जो है पूछ रहा है कि क्या होगा।
तो देख रहे हैं आप यहाँ पे जो है बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से चल रहा है। तो जब भी आपको कोई भी सीरीज जो है अवरोही क्रम में दिखाई दे तो उस समय आपको क्या करना है कि राइट साइड से इसको जो है सॉल्व करने स्टार्ट करना है। जैसे कि हम इधर से सॉल्व कर रहे थे, इधर से जो है लेफ़्ट साइड से, लेकिन जब भी कोई सीरीज जो है आपको अवरोही क्रम में दिखाई दे तो आप जो है राइट साइड से जो है सीरीज को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अगर हम इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करें तो जैसे अप्रॉक्स एक वैल्यू लेने की कोशिश करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि ये जो है 571 लिखा गया, यहाँ 1428 लिखा गया है, ठीक है। अब आप देखिए ज़रा, जैसे कि यहाँ पे 7000 है और यहाँ पे 17000 है, तो आप देख रहे हैं कि ये इसका 5 गुना नहीं है, ठीक है, ये इसका जो है 2 गुने से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17000 है और यहाँ पे 89 है, तो 17 5 85, कहीं ना कहीं ये 5 गुना है। उसी तरीके से देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका 5 गुना तो 25 होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसका 2.5 गुना हमको दिख रहा है। और ये जो 14 लिखा है, ये 1400 लिखा है, ये जो है 7000, तो 14 5 70, 7000, ये इसका 5 गुना है। तो हमको इस सीरीज़ में ये बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं जो है ये इसका जो है 2.5 गुना है। कितना है? ये इसका जो है 2.5 गुना है और ये जो है इसका जो है 5 गुना है। आप गुणा करके देख लीजिए, 5 8 40, 5 दूनी के 10 4 14, 5 चौके 20 1 21, 5 एकम 5 2 7, 5 गुना होगा। उसी तरीके से आप देखेंगे अगर इसको, तो ये आपका जो है 2.5 गुना है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो है 5 गुना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू रही होगी यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं 5 से गुणा हुई होगी। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी उसमें 5 से गुणा करके ये आया होगा, क्योंकि ये सीरीज ऐसे चल रहा है 5 2.5 5 2.5 5। तो अब जो है 5 का गुणा करके ये आया होगा। तो अगर हम इसमें जो है 5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो आप इसको 5 से डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, आप फिर 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 दूनी के 10, 10 हो गया। और यहाँ पे जो है आपका कितना आ जाएगा, फिर से कर देते हैं, 5 एकम 5, अब 5 एकम 5, 2 21, 5 चौके 20, 1 2 12, 5 दूनी के 10, 2 0, 5 चौके 20। ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। आप गुणा करके देखेंगे तो यही आएगा, 5 चौके 20, ठीक है। इसके बाद जो है 5 दूनी के 10, 10 2 12, अब फिर आप जो गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो 114, 5 से गुणा करेंगे 5, 14 5 70, यही आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप जो है इसको जो है ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। तो दी गई सीरीज अवरोही क्रम में हो तो आप जो है इसको इस तरीके से कर लीजिएगा। ये आपका 9वां पॉइंट हो गया। अब इसके बाद जो है कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे, जिस एग्जाम्पल के ज़रिए जो है आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पे जैसे कि अभी फ़िलहाल आज के लिए जो अभी मैंने 9 पॉइंट आपको सिखाया, इस 9 पॉइंट को जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। और नोट डाउन करने के बाद थोड़ा सा उसको जो है प्रैक्टिस करिए, उसको सीखिए। और सीखने के बाद जो है अगली वीडियो में जो है मैं आपको जो है पूरा सीक्वेंस से कुछ एग्जांपल्स लिख दूंगा, या फिर जो है अभी कुछ एग्जांपल्स मैं लिख देता हूं, जिसको जो है आप करने की कोशिश करिएगा। देखिएगा कैसे आपसे आसानी से क्वेश्चन जो है बन जाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, 0 6 24 60 120 210 और यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल, 32 49 83 151 287
और आपसे जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या आएगा। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल 3600 725 150 35 12 और यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। चौथा एग्जाम्पल 980 392 156.8 यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा 25.088। ठीक है 088। पांचवा एग्जाम्पल 325 314 288 247 191 और यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है देखिए हमने आपके सामने जो है ये 5 लिखा। वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको नोट डाउन करिए और इसमें जो है जो 9 रूल हमने आपको सिखाए उसे अप्लाई करिए। ठीक है उसे अप्लाई करिए। और भी मैं कुछ एग्जांपल से लिख देता हूँ। चार छः नौ 4 6 9 13.5 20.25 और यहाँ पे क्या आएगा 7 नंबर 400 240 144 86.4 51.84 और यहाँ पे क्या आएगा 8 नंबर 9 4.5 4.5 6.75 13.5 और यहाँ पे क्या आएगा 9 नंबर 1.5 4 20 129 1048 और यहाँ पे क्या आएगा 10 नंबर 6 349 565 690 और यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है देखिए मिसिंग नंबर सीरीज में मैंने आपको 9 पॉइंट्स लिखा है। पहले आप जो है उसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करके थोड़ा रिवीजन करिए। उसके बाद क्या करिए कि आपके सामने मैंने 10 क्वेश्चन लिख दिया। ये 10 क्वेश्चन जो है ना उसी 9 कॉन्सेप्ट पे, उसी 9 जो रूल्स हमने लिखा है उसी पे बेस्ड है। आप जो है ज़रा सोचिए उसको ध्यान से और अपना दिमाग लगाइए कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चन में लग रहा है। उसके बाद इसको जो है पूरा नोट डाउन करके पूरा जो है सॉल्व कर लीजिए। फिर अगली वीडियो में जो मैंने 10 क्वेश्चन लिखा है इस 10 क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा और ये बता दूंगा कि कौन सा रूल जो है किस क्वेश्चन में लग रहा है। फिर आपके लिए ये जो है बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है तो चलिए फिर आज के लिए जो है इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप इसे जो है शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम।